समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज महाभारत में भीष्म पितामह से पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे पितामह, कि संसार में देखा जाता है कि कई भाग्यहीन पुरुष जिनके पास बल है, अच्छा स्वास्थ्य है, इनको धन प्राप्त नहीं होता, और वहीं विपरीत में जो दुर्बल हैं, दुबले पतले हैं, स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास भाग्य के कारण धन प्राप्त हो जाता है। और समय के अनुसार सबको सफलता नहीं मिलती। जब दशा परिवर्तित होती है उसके पश्चात ही उनको उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उससे पहले वो कितना भी प्रयास करते हैं, जब तक समय नहीं आता तब तक उनको सफलता भी प्राप्त नहीं होती। और संसार में देखते हैं हम लोग कि प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती, ऐसा नहीं है। प्रयास तो हर कोई कर रहा है, कितनों को सफलता प्राप्त हो रही है। इसलिए ये मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जो आपको एक गलत धारणा दे देते हैं कि केवल प्रयास से ही सब कुछ संभव हो सकता है। नहीं, प्रयास के अलावा कई अन्य फैक्टर भी होते हैं। इसलिए आपके प्रयास से ही सफलता मिलेगी ऐसा सोच के नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कर्म आपको करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी बोले कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपको कर्म तो करना ही है। और हम संसार में देखते हैं कैसा विचित्र संसार है कि कई कुकर्म करने वाले लोगों को खूब सारी सफलता प्राप्त होती है, आयु भी प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ धर्म करने वाले जल्दी मारे जाते हैं, या उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता, या उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा धार्मिक लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कई धार्मिक लोग भी हैं, उनको सफलता भी प्राप्त है, अच्छी आयु भी प्राप्त है, और उनको खूब सारी सामग्री भी प्राप्त होती है। और कई अधार्मिक लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा सुखी रहते हैं। इसी जीवन में भी देखा गया कितने अधार्मिकों को दंड मिला है, मृत्यु दंड तक मिला है, और बहुत बुरी तरह वो मरे हैं। तो और विद्या से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कि विद्या से ही? कई लोग ऐसे हैं जो विद्या प्राप्त करने के बाद भी मूर्खों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, और कई अयोग्य व्यक्ति जो मंत्री पद लेके बैठे हैं, और कई लोग हैं जो राजा बनने लायक हैं, लीडर बनने लायक हैं, लेकिन उनको टिकट ही प्राप्त नहीं होता, राज्यसभा तक, लोकसभा तक पहुंच ही नहीं पाते। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि संसार में ये बल, विद्या, बुद्धि होने के बाद भी क्यों नहीं लोग अपने दुखों की हानि कर पाते हैं? वो पुरुषार्थ और दैव में कौन महान है, ये किस प्रकार से कार्य करता है? तो भीष्म पितामह बताते हैं कि देखो, जब आपकी चेष्टाओं से भी, आपके प्रयासों से भी सफलता ना मिले, तो आपको तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करके अपने बुरे कर्मों का नाश करना चाहिए। और वो बताते भी इसके पीछे कारण क्या है। कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में दान दिया है, जो सामग्री जितना दान दिया है, वही दान उसके जीवन में वापस सुख के रूप में आता है, सामग्री के रूप में आता है। जिसने अपने से बड़ों की सेवा की है, गुरुजनों की, माता पिता की, उनको बुद्धि प्राप्त होती है। और जिसने दूसरे जीवों पे कोई हिंसा नहीं की है, ऐसे लोगों को अच्छी आयु प्राप्त होती है। तो इसलिए हमेशा दान देना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति समभाव, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उन पर भी प्रेम रखना चाहिए। ये आपके सफलता के लिए मूल कारण है। एक तो प्रारब्ध है और इस जन्म का कर्म है। अगर प्रारब्ध आपका भयंकर है तो इस जन्म का पुरुषार्थ पुरुषार्थ को दबा देगा। लेकिन आप पुरुषार्थ भयंकर कर रहे हैं बस। और 3 चीजें हैं जो आपके जीवन में तय रहती है। योग शास्त्र में बतलाया गया है कि आप जब जन्म लेते हैं, आपका जन्म जाति, जिस परिवार में जन्म लिया, आपका सुख भोग और आपकी आयु, ये पहले से निर्धारित रहती है, यानी आप तय हो क्या है। तो क्या सॉल्यूशन एक ही है, पंचम पुरुषार्थ, वो भक्ति का पुरुषार्थ, हरि नाम का पुरुषार्थ। अगर आप भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो ये ऐसा पुरुषार्थ है जो आपके सारे बुरे कर्म को नष्ट करने की क्षमता लेता है। और भगवान आपकी हर संभव नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकते, तो भगवान फिर आपके रक्षक बन जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में अगर मेहनत करने के पश्चात भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो उसे अपना भाग्य समझ के उसे स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा लोग कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी रहते हैं मन में। नहीं, प्रकृति के नियम को समझो, भगवान के नियम, हम नियंत्रक नहीं है, स्वीकार करो। और जो परम नियंत्रक हैं भगवान कृष्ण, उनकी शरणागत होके अपने जीवन को धन्य करो और वास्तविक सफलता प्राप्त करो।
जो कि भगवान कृष्ण के चरणामृत हैं। हरे कृष्ण।